बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिन बाद। पर आप कर ही क्या सकते हो जब काम अधिक और करने वाला एक हो, तो छुट्टियां नॉन स्टॉप हो ही जाती हैं। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। पर कोई बात नहीं, शुरू करते हैं कहानियों का सीजन 1। और आज अगली कहानी के साथ आइए सुनाता हूं आपको अपनी लिखी एक छोटी सी कहानी। जरूर सुनिएगा इस कहानी को भी अंत तक, और बताइएगा कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी। ठीक है, तो आइए बस इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी को। ठीक है। सब कुछ तो ठीक था। बचपन एक ही सोसाइटी में बीता। मोनिका और नितिन एक साथ ही बड़े हुए। स्कूल तक दोनों साथ रहे। फिर मोनिका को इंटीरियर डिजाइनर बनना था और नितिन को चार्टेड अकाउंटेंट। स्कूल के बाद दोनों का विषय भले ही अलग हुआ, लेकिन उनके बीच का प्रेम बचपन के स्कूल वाला ही था। हाँ, ये अलग बात है, मोनिका और नितिन अपने प्रेम के बारे में किसी को बताया नहीं था। हालांकि मालूम तो सबको ही था। मतलब मोनिका के घर वालों को, नितिन के घर वालों को, सोसाइटी वालों को, सबको पता था। सबने तो यहां तक विचार कर लिया था कि मोनिका और नितिन की शादी एक दूसरे से ही होगी। उनके घर वालों ने भी। नितिन और मोनिका अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। एक शाम सोसाइटी के ग्राउंड में मोनिका के पिताजी, नितिन के पिताजी, खुद नितिन और सोसाइटी के और भी कई लोग एक साथ बैठे बातचीत कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद मोनिका के माँ ने आवाज लगाया, मोनिका के पापा, सिलेंडर खत्म हो गया है, जरा आकर बदल देना। तब तक मुस्कुराते हुए नितिन ने कहा, अंकल, अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा समय निकालकर एक बच्चा और पैदा कर लिया होता तो इस ढलती उम्र में जहां जरूरत आराम की है, वहां आपको सिलेंडर बदलने तो नहीं जाना पड़ता ना। नितिन की बातों से वहां बैठे सारे लोगों ने एक जोर का ठहाका लगाया। हालांकि नितिन ने बस यूं ही कह दिया था। मोनिका के पिताजी का बेइज्जती करना, मजाक उड़ाना उसका ऐसा कोई मन नहीं था, लेकिन मोनिका के पिताजी को सरेआम बेइज्जती महसूस हुई और इस बेइज्जती का बदला उन्होंने नितिन से ले ही लिया। बिना किसी की बात सुने तैश में आकर उन्होंने मोनिका का रिश्ता किसी दूसरे से तय कर दिया। हालांकि सब लोगों ने उन्हें समझाया था। नितिन के घर वालों ने, सोसाइटी वालों ने, खुद मोनिका और उसकी माँ ने भी समझाया था, पर उन्होंने हर बार बस यही कहा था, एक बेटी का पिता कभी गलत फैसला नहीं ले सकता। एक बात है, गलती करने की कोई उम्र नहीं होती, है ना। फैसला भले ही मोनिका के पिताजी का था, लेकिन कष्ट तो बेचारी मोनिका को ही था। शादी के पहले ही मोनिका के ससुराल वालों ने उसका काम छुड़वा दिया। शादी के 2 दिन बाद उसे दहेज को लेकर और परेशान करने लगे। उसका पति, अब उसके बारे में क्या ही कहना, शुद्ध शराबी था और अब तो मोनिका पर हाथ भी उठाने लगा था। जब मोनिका उसकी शिकायत अपने घर वालों को करती तो ससुराल वाले ये कहते, तुम लोग एक बच्चा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। और अब जरूरत एक मजबूत फैसले की थी, जो कि मोनिका ने लिया। इस बात के साथ कि एक गलती पिताजी ने किया, शादी कराकर। दूसरी गलती मैंने किया, पिताजी की बातों को सुनकर। अब तीसरी गलती नहीं कर सकती, बच्चा पैदा करके। मोनिका ने कोर्ट में डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया, अपने पति को उसी के हाल में छोड़ दिया और अपने पिता के घर वापस लौट आई। ऐसे ही एक शाम मोनिका के पिताजी सोसाइटी के पार्क में अकेले बैठे कुछ विचार कर रहे थे। अधिक चिंता में थे, और हो भी क्यों नहीं। एक बार को यह भी ठीक है कि घर में जवान बेटी बैठी है, पर
कितना बुरा लगता होगा जब एक तलाकशुदा बेटी घर में बैठी हो और उस गलती के कारण वो खुद एक पिता हो। तब तक नितिन उन्हें अकेला देख उनके पास आया, कहा, अंकल अब तो मान लो, मैंने आपकी बेइज्जती या आपका मजाक नहीं उड़ाया था, बस यूं ही कह दिया था। छोटी सी कहानी और हो गई पूरी। करना आपको क्या है आपको पता है। बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी। इंतजार है आपके कमेंट का, और ये कहानी सुनने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और